खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जमाल खशोगी कत्ल केस की तलवार सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गर्दन तक जा पहुंची है। अमेरिका ने सऊदी वली अहद पर यूएसए में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। बीबीसी की खबर ने तहलका मचा दिया। सवाल यह है कि मिस्टर जो बाइडन इस केस के बलबूते पर सऊदी अरब को किन हालात से दोचार करने की कोशिश में है, और अगर मोहम्मद बिन सलमान पर अमेरिकी पाबंदियां आयद कर दी जाती हैं तो सऊदी शाही खानदान किस किस्म के जवाल का शिकार हो सकता है। क्या मोहम्मद बिन सलमान को अपने ही मुल्क में नजर बंद किए जाने का सफाक खेल जारी है? आज के सिरे नजर वीडियो में हम आपको जमाल खशोगी कत्ल केस के अहम पहलुओं से शनासाई देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि जो बाइडन इस हवाले से आने वाले दिनों में क्या क्या इकदाम उठा सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट की सूरत 9/11 के बाद सऊदी अरब की कलाई मरोड़ने के लिए अमेरिका के हाथ में एक नया हथियार आ गया है। अमेरिकी तहकीकाती इदारों ने 9/11 के वाक़े की टोर के तमाम सिरे सऊदी अरब में तलाश किए थे। सऊदी अरब के बाद इसका दूसरा सजावार पाकिस्तान करार पाया था। अमेरिकियों का ख्याल था कि सऊदी सरमाए और खुदकुश पायलट्स की सूरत में अफरादी कुव्वत और पाकिस्तान की सरपरस्ती में तालिबान के इलाकों में होने वाली मंसूबा बंदी ने 9/11 के मुहय्यरुल अकूल वाक़े को मुमकिन बनाया था। इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अमेरिका ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को कभी फरमाइश तो कभी धमकी के अंदाज में डू मोर कहकर मौजूदा हालात तक पहुंचाया। अब जमाल खशोगी रिपोर्ट का सऊदी अरब के खिलाफ इसी अंदाज से इस्तेमाल होता रहेगा। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जमाल खशोगी के कत्ल की बराह रास्त जिम्मेदारी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पर आयद कर दी गई है, जिसके बाद इंतहाई हैरानकुन इंकिशाफात सामने आने के साथ साथ अमेरिका के भयानक फैसले भी मंजरेआम पर आ रहे हैं। बीबीसी की ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने जमाल खशोगी कत्ल केस को सामने रखते हुए सऊदी वली अहद पर अमेरिकी वीजा पाबंदी आयद करने पर गौर शुरू कर दिया है और मुमकिना तौर पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम उन 76 सऊदी ओहदेदारों की फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है जिन पर सहाफी जमाल खशोगी कत्ल के इल्जाम में अमेरिकी वीजा पाबंदियां आयद की गई हैं। अंदर की खबर के मुताबिक नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस फहरिस्त को हतमी शक्ल देने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं और इसमें मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, जो बाइडन इंतजामिया ने जुमे के रोज सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के इल्जाम में सऊदी अरब के शहरियों के खिलाफ सख्त पाबंदियों का ऐलान किया और साबिक सऊदी इंटेलिजेंस एहलकार अहमद अल असीर को भी इन अफराद की फहरिस्त में शामिल किया है। जो बाइडन इंतजामिया का कहना है कि इन 76 सऊदी शहरियों में वो सऊदी ओहदेदार भी शामिल हैं जो अमेरिका में रिहाइश पजीर सऊदी शहरियों को डराने धमकाने की कोशिशों में मुलविस पाए गए थे। ताहम अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने यह वाजे करने से इनकार कर दिया कि आया वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल है या नहीं, लेकिन चंद जराए ने यह इंकिशाफ भी किया है कि इस फहरिस्त में मोहम्मद बिन सलमान का नाम शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान का कहना था कि हम इस फहरिस्त में शामिल 76 अफराद की शनाख्त के बारे में तफसीलात फ्राहम करने की पोजीशन में नहीं है और ना ही मुस्तकबिल में इस फहरिस्त में शामिल किए जाने वाले अफराद के मुतालिक मालूमात दे सकते हैं। अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बराह रास्त कोई कार्रवाई करके सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। अमेरिका इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल जैसे वाकयात मुस्तकबिल में ना हो और दोनों ममालिक मिलकर काम करें। दोस्तों, दूसरी जानिब एक और अहम खबर यह है कि अमेरिका की जानिब से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराने के बाद जमाल खशोगी की मंगेतर ने अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकी इंतजामिया से बड़ा मुतालबा कर दिया। गुज़श्ता रोज खशोगी की मंगेतर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर जारी एक बयान में कहा कि यह जरूरी है कि वली अहद जिसने एक बेकसूर शख्स के बेईमाना कत्ल का हुक्म दिया था को बिला ताखीर सजा दी जाए। इससे न सिर्फ इंसाफ मिलेगा जिसको हम तलाश कर रहे हैं, बल्कि इससे आइंदा भी होने वाली ऐसी कार्रवाइयों को रोका जा सकता है। माहिरीन कहते हैं कि इस सारे मामले पर सऊदी वली अहद समेत सऊदी शाही खानदान बड़ी मुश्किल में घिर चुका है और सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। इस हवाले से अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया कि जमाल खशोगी को मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत पर रैपिड इंटरवेंशन फोर्स के एहलकारों ने कत्ल किया। जमाल खशोगी तुर्की नस्ल सऊदी सहाफी और बाअसर शख्सियत थे जिनका खानदान सऊदी अरब के शाही खानदान के करीब समझा जाता रहा है। जमाल खशोगी अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से वाबस्ता थे और अपने कॉलम्स में सऊदी निजाम और हुक्मरानों पर हल्की फुल्की तनकीद भी करते थे। ये बात वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को गवारा नहीं थी।
जमाल खशोगी को तुर्की के शहर इस्तांबुल के सऊदी कौंसल खाने के अंदर दाखिल होता देखा गया, मगर गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों में उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा जा सका, जिससे यह ख्याल किया गया कि उन्हें सिफारत खाने के अंदर ही कत्ल करके बाकियात को तलफ किया गया है। तुर्की और अमेरिका ने रोजे अव्वल से ही इस कत्ल की जिम्मेदारी सऊदी अरब पर आयद की। यह तनाज़ा तुर्की, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान संगीन शक्ल इख्तियार कर गया। सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खशोगी के कत्ल से लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर बाद में अमेरिकी दबाव पर इस ऑपरेशन में शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के बावजूद यह कहा जाता रहा कि इस कत्ल से मोहम्मद बिन सलमान का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि यह कत्ल इंटेलिजेंस एहलकारों का जाती फेल था। अमेरिका ने इस मामले पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करने का एहतमाम किया और अब जो बाइडेन इंतजामिया ने रिपोर्ट जारी की है, जिसका सबसे अहम नुक्ता यह है कि जमाल खशोगी के कत्ल का हुक्म बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। नाज़रीन ग्रामी, जमाल खशोगी के कत्ल के फौरन बाद अमेरिका ने कई सऊदी एहलकारों पर पाबंदियां आयद की थी, मगर मोहम्मद बिन सलमान का नाम उस फहरिस्त में शामिल नहीं था, जिसे अब शामिल करने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। रिपोर्ट के इजरा से पहले अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने सऊदी फर्मारवाज शाह सलमान से बात की। उन्होंने शाह सलमान को दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजबूत और शफाफ बनाने का यकीन दिलाया, मगर इस गुफ्तगू में खशोगी रिपोर्ट का तज़किरा नहीं किया गया, जो इस बात का सबूत है कि इस केस के हवाले से बड़ा धमाका होने जा रहा है। सऊदी अरब जमाल खशोगी के कत्ल के बाद अमेरिका और इसके आज़ाद इदारों की जानिब से शदीद दबाव का सामना कर रहा था, मगर ट्रंप इंतजामिया और उनके इसराइल नवाज दामाद इस दबाव को सऊदी अरब से रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इन्हीं में एक रियायत इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर पड़ने वाला हालिया दबाव था। सऊदी वली अहद अमेरिका की इसराइल नवाज लाबी को खुश करने के लिए पाकिस्तान जैसे अहम तरीन मुसलमान मुल्क की तरफ से इसराइल को तस्लीम करने का तोहफा पेश करना चाहते थे। इसी कोशिश में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में शदीद बिगाड़ भी देखा गया। ट्रंप इंतजामिया का बिस्तर गोल होने के बाद हालात तब्दील हो गए और अमेरिका ने सऊदी अरब की कलाई मरोड़ने का सिलसिला शुरू किया, तो खशोगी रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला भी इसी पॉलिसी का हिस्सा बना। इस अरसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर और चीन के साथ राब्ते मजबूत करने की कोशिशें शुरू की, जिससे अमेरिका में यह खदशात पैदा हुए कि सऊदी अरब अमेरिका की किसी गैर जरूरी दबाव के बायस चीनी कैंप का हिस्सा बन सकता है। यह तासुर किसी हद तक दुरुस्त है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, सऊदी अरब अभी तक अमेरिका और चीन के दरमियान हैरानो शिशदर खड़ा है। एक तरफ सी पैक की जगह चौंध है, तो दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बरसों पुराना याराना। इसलिए सऊदी अरब 2 कदम एक सिमत में उठाता है तो 2 कदम दूसरी जानिब। यही वजह है कि अमेरिका ने खशोगी रिपोर्ट को अब सऊदी हुक्मरानों के सर पर तलवार बनाकर लटका दिया है। बिलखसूस सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, जो बड़ी हद तक फैसला साजी पर हावी हो चुके हैं, अब मुस्तकिल वॉच लिस्ट में आ चुके हैं। हमारी पेशगोई के मुताबिक इस रिपोर्ट के जरिए अब सऊदी अरब को मुस्तकिल ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा और सऊदी अरब को चीन के कैंप की तरफ जाने से रोका जाएगा। जब भी अमेरिका को महसूस होगा कि सऊदी अरब अमेरिकी असर रसूख से आजाद होने की कोशिश कर रहा है, तो खशोगी कत्ल केस की रिपोर्ट की गर्द झाड़कर वली अहद को कंट्रोल किया जाता रहेगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।